क्या ये कोइंसिडेंस है? क्या ये महज एक इत्तेफाक है कि रामनवमी के त्योहार पर एक ही जगह पर हावड़ा में पिछले साल और इस साल दोनों साल इस तरह की वारदातें आती हैं, स्टोन पेल्टिंग होती है, पत्थर मारे जाते हैं, आगजनी होती है और मुख्यमंत्री जी का कहना है कि मुसलमान इलाके में से ना जाए जुलूस। मुझे सिर्फ इस बात को पूछना है कि अब क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कह रहा है, हमारा संविधान ये कह रहा है कि कौन किस मजहब से है उस तरह से इस देश के इलाके बांटे जाएंगे? मेरा इतना सा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया नाविका मैम। स्थितियां इस देश की अगर हम देखते हैं तो हम चाहते हैं कि यह देश प्रगति करे, विश्व में सर्वोत्तम स्थान पर रहे, लेकिन जो ऐसी घटनाएं हो रही हैं इसके 3 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण है कि शासन की जो नीतियां हैं वो गलत है। दूसरा कारण है पुलिस द्वारा जो कानून व्यवस्था की जो जिम्मेदारी है वो पूरी तरह से फेल हुई है। और तीसरा प्रमुख और महत्वपूर्ण कारण है इंटेलिजेंस एजेंसीज, चाहे सेंट्रल की हो चाहे राज्य सरकारों की इंटेलिजेंस एजेंसी हैं, वो अपना काम करने में पूरी तरह से जो है विफल रही हैं। ये 3 प्रमुख कारण हैं जिसकी वजह से इस देश में आज धर्म के नाम पर घटनाएं हो रही हैं। ये बिल्कुल ही जो है निंदनीय है। लेकिन बहुत सारी चर्चाएं हुई, इन चर्चाओं पे कोई निष्कर्ष निकल करके नहीं आया है। अभी टीएमसी के जो है मानो साहब ने धनुष बाण को दिखाया और धनुष बाण में कलम को लगाया। मैं इसको कंडेम करता हूं। धनुष बाण हिंसा का प्रतीक है और धनुष बाण में कलम लगाना ये इनकी मानसिक स्थिति को दिखाता है कि हम हिंसा करेंगे और कलम मार करके हिंसा करेंगे। मैं इसकी निंदा करता हूं, बहुत घोर शब्दों में निंदा करता हूं। अभी प्रेम शुक्ला साहब ने बहुत सारी स्टेटमेंट कहे। अरे मानव साहब आप बरगलाइए नहीं, मानव साहब बरगलाइए नहीं। आपने मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर वेस्ट बंगाल में शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य को ध्वस्त कर दिया है। शिक्षा रोजगार को ध्वस्त कर दिया है। आपको यह भी मानना पड़ेगा पश्चिम बंगाल में किसी भी तरह से कोई विकास के कार्य और प्रगति के कार्य नहीं हुए हैं, ये भी मानिए। धनुष बाण में आप जो है कलम लगा रहे हैं। इस देश को, भारतीय संविधान को किसने बनाया? डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने। और उस कलम को आप धनुष में लगा रहे हैं। आप हिंसा, कलम को हिंसा के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। और जो हावड़ा में घटना हुई है उसके लिए आप पूर्णतः जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये देश न इलाकों में बटा था न इलाकों में बटेगा। आपकी सरकार ने वहां पर, प्रशासन ने वहां पर आपको अनुमति दी, उन लोगों को अनुमति दी जो इस देश में धर्म के नाम पर नफरत फैलाते हैं। आप विश्व हिंदू परिषद की बात करते हैं, बजरंग दल की बात करते हैं, आपने परमिशन क्यों दी? विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू सेना, ये अनऑथराइज्ड इस देश में संस्थाएं हैं। आप उनको बढ़ाने का काम कर रहे हैं, आप उनको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बजरंग दल को, विश्व हिंदू परिषद को आपने परमिशन क्यों दी? आपको परमिशन नहीं देनी चाहिए थी। ये संस्थाएं, ये संगठन इस देश में धर्म के नाम पर नफरत फैला रही हैं, इस देश में नफरत फैला रही हैं। आपको इनको रोकना चाहिए था। आपने परमिशन शासन प्रशासन दी कि ऐसी घटनाएं करें। आप तलवार और तमंचे दिखाने का काम कर रहे हैं। आप उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। जो लोग धर्म के नाम पर, और आपको पता नहीं चलता, लोग घुस जाते हैं, आपको पता नहीं चलता। और सवाल अगर पवन राव अंबेडकर जी उठाते हैं तो आप तिलमिला जाते हैं, मानव जायसवाल जी। लेकिन मैं मानती हूं कि इस देश में शस्त्र और शास्त्र दोनों की अपनी जगह है। किसी आत्मरक्षा के लिए भी ये होते हैं, तो किसी एक को नाम देना, कुछ कहना सही नहीं होगा। कॉन्टेक्स्ट जानिए पूरी तरह से। आपके हाथ में वहां पर लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस है, इन्वेस्टिगेशन कीजिए ना मानव जायसवाल जी। लेकिन पब्लिक